सरकार ने ये वादा किया था हमारे साथ कि पराली जलाने वाले मामले पे किसानों के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हरियाणा पंजाब में हमें अब की बार सीजन में भी अनेक ऐसे मामले सुनने को मिल रहे हैं जहां पे किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि आदमपुर का चुनाव का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है और ऐसे गर्म माहौल में किसान संयुक्त किसान मोर्चा से घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं। भाई साहब से पूछते हैं कि पर्चे में क्या लिखा है, आखिर क्या है मसला। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो ये पर्चे किस बात के हैं, क्या लिख रखा है इसमें? भाई पर्चे है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, भाजपा जजपा हराओ देश बचाओ भाई। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये भाजपा जेजेपी को हराने के पीछे मकसद क्या है भाई साहब? मकसद तो भाई आर्मी की भर्ती 4 साल की कर दी। हम युवा थे भाई, हमके भर्ती का लायक कौन नहीं। लंबे ठाडे 6 फुट के हैं, बोल भाई कड़ा को दुआ होगा। अरे ये तो नहीं 4 साल बाद में क्या करेंगे आके भाई। अरे की या तो डकैती मारेंगे, काम धंधा तो होगा। कौन नौकरी वाला आदमी है ना, एक बार छूट जाओ है ना, उसका बाद में नौकरी करने लायक है ना, वो रंधा कौन 4 साल में क्या करे भाई। खेती बने कौन ही। अब देख लो भाई हालात क्या होंगे। ये छोटे बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल में टीचर आधे टीचर हैं। एक स्कूल में तो पीटीआई 4 लगा दिए। पीटीआई के पढ़ाओगे भाई, वो तो गेम करा सके हैं। पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो जैसे कि भाजपा सरकार चुनाव के समय में किसानों को खुश करने की कोशिश करे, 29 करोड़ का मुआवजा पास हुआ है, तो उसके बारे में हाँ जी ताऊ जी आप क्या कहोगे? हाँ बोलो भाई। तो 29 करोड़ का मुआवजा उनका तहसीलदार अकाउंट में आ गया, किसानों ने पहुंचेगा, क्या कहोगे? नहीं, अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। तो सिर्फ झूठे वादे करते हैं, कोई भी पक्का काम नहीं करते। और ये स्कूलों को मतलब जो ये टीचर थे ये सरकारी स्कूलों में नहीं लगा रहे, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, बैंकों की शाखाएं बंद होती जा रही हैं। अच्छा, इसी प्रकार आर्मी में जो 4 साल की कर दिया अग्निपथ स्कीम, इससे देश में मतलब बिल्कुल सेना की कैपेसिटी पर फर्क पड़ेगा। तो हाँ भाई साहब, जैसे किसानों की समस्याओं के बारे में आपका क्या कहना है? क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों को, क्या परेशानी हो रही है सरकार में? किसानियों का भाई सारी परेशानी है। बाजरा है वो एमएसपी को बिकन लग रहा है, एमएसपी रेट की है, खरीदन के लग रहे हैं। टाइम पर खाद बीज नहीं मिलता, डीएपी खातर लंबी लंबी लाइनें लगे हैं। लोग आंदोलन कर करके मुआवजा ले हुए हैं। समस्या तो सारी ये है, टाइम पर बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलता, टाइम पर पानी नहीं मिलता, मुआवजा लेने खातर आंदोलन करने पड़े हैं। आपने बेरा होगा बाढ़ संबंधी धरना चल रहा, आदमपुर में धरना चल रहा, खेड़ी चौपटा धरना चल रहा। प्रॉब्लम तो किसानों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है इन्होंने। तो हाँ अंकल जी, राम राम। राम राम जी। तो जैसे कि बड़े नेता करते हैं कि किसानों को खेतों में रहना चाहिए और आप घर घर ये प्रदर्शन कर रहे हो, पर्चे बांट रहे हो, क्या मसला है, क्या दिक्कत रहेगी? खेतों से सरकार ने निकाल रखा है हमारे को। हम तो खेतों में काम करना चाहते थे, लेकिन सरकार ऐसी ऐसी नीतियां लेकर आ रही है। जब हमारे पास खेती नहीं रहेंगे तो खेतों में कैसे रहेंगे। सरकार किसान के खिलाफ नीतियां लेकर आ रही है, इसलिए हमें मजबूरन ये फील्ड में उतरना पड़ रहा है। मजबूरन हमें लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है कि ऐसी सरकार को हराओ, ऐसी पार्टी को हराओ जो किसानी और मेरा वर्ग के खिलाफ काम कर रही है। जब दिल्ली में धरना चल रहा था, दिल्ली धरने के बाद सरकार ने हमारे साथ जो वायदे किए थे उन वायदों से सरकार मुकर गई है। एमएसपी जो हमारी बहुत ही ज़रूरी मांग थी, एमएसपी पर सरकार पीछे हट गई है। ये हमारी मजबूरी है कि हमें फील्ड में आना पड़ रहा है। तो जो पार्टी हमारे खिलाफ, हमारी किसानी के खिलाफ, हमारे मजदूर भाइयों के खिलाफ ऐसी नीतियाँ अपनाएगी तो उसके खिलाफ इस तरह से फील्ड में आना हमारी मजबूरी है। हाँ भाई साहब, कौन कौन से वादे सरकार ने कृषि का आंदोलन के समय, आप बॉर्डर पर बैठे थे किसान, तो कुछ वादे पूरे भी किए गए होंगे, जैसे कि 2 कानूनों को रद्द करना, तो ऐसे क्या वादे वापिस रह गए जो सरकार ने पूरे नहीं किए? तो सरकार ने 3 कानूनों को रद्द किया। 3 कानून थे। सरकार ने ये वादा किया था हमारे साथ कि पराली जलाने वाले मामले पे किसानों के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हरियाणा पंजाब में हमें अब की बार सीजन में भी अनेक ऐसे मामले सुनने को मिल रहे हैं जहाँ पे किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। एक तरफ ये क्या करते हैं कि जैसे मैं आपको कई डिस्ट्रिक्टों का उदाहरण दे सकता हूँ कि 1,500 लोगों ने सुपर सीडर के लिए अपने सब्सिडी के फार्म भरे, 2,500 रुपया 3,000 रुपया दे के, और 1,500 किसानों में से मात्र 100 को सुपर सीडर दे रहे हैं। भाई आप पूरी संख्या में सुपर सीडर नहीं देंगे तो फांस तो जलाने पड़ेंगे ही, किसान की मजबूरी है वो। तो उल्टा ये केस कर रहे हैं उसके ऊपर। इसके अलावा इन्होंने वादा ये किया था कि लखीमपुर खीरी में
जिस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भाजपा के नेता अजय टैनी के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ियों के नीचे कुचला था, उस अजय टैनी को 120(b) के तहत साजिश षड्यंत्र रचने के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये वादा किया था। लेकिन उनका यहाँ पे महिमा मंडन किया जा रहा है, उनका मान सम्मान किया जा रहा है। पुलिस की जब कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे जाके वो अवार्ड सेरेमनी में भाग ले रहे हैं। अरे जिसके ऊपर जो 120(b) का दोषी है वो पुलिस वालों को बता रहा है कि कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। उसका बेटा जेल में है, वो किसानों को सरेआम धमकी देता है, किसानों को कुत्ते पिल्ले बताता है। ऐसे लोगों को ये आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई हमने कमेटी बना दी। और कमेटी में कौन से लोग लिए? कमेटी में वो लोग लिए जो आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए थे, जिनका आंदोलन से कोई वास्ता नहीं, जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, जो भाजपा के टट्टू हैं। उन तथाकथित किसान नेताओं को इन्होंने कमेटी में लेके अपना ये खानापूर्ति कर रहे हैं। जबकि हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी, शायद आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो गई है। जब आप मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तो 2012 में आप कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। आपने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये लिखित में भेज रखा है कि आपकी एमएसपी का कोई मतलब नहीं है यदि आप एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाते हो। तो ये एमएसपी गारंटी कानून की इतनी जोरदार पैरवी कर रहे थे 2012 में, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही पता नहीं इनको क्या हो गया, ये एकदम से 180 डिग्री की पलटी मार गए हैं और कह रहे हैं कि इतना पैसा नहीं है सरकार के पास। आप पूंजीपति घरानों का 10-10 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर देते हो। कभी विजय माल्या 12,000 करोड़ लेके भाग जाता है, कभी और कोई सा माल्या, कभी नीरव मोदी रुपए लेके भाग जाता है। तो उसके लिए तो आपके पास पैसे हैं, लेकिन देश के किसानों को एमएसपी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आप बताइए, पूरे हरियाणा में एक दाना भी बाजरे का नहीं खरीदा गया, एक दाना भी बाजरे की खरीद नहीं हुई। और ये मंत्री क्या कहते थे सरकार के कि एक दाना खरीदवाएंगे, अगर दाना नहीं खरीदा गया तो हम इस्तीफा दे देंगे। कहाँ है अब वो मंत्री दुष्यंत चौटाला? दें इस्तीफा। वो कौन सी मंडी में बाजरा खरीदा सरकार ने, आप बताओ? कह रहे आज बाजरे का एमएसपी 2250 रुपया क्विंटल है, बाजरा बिक रहा 1500, 1600, 1400, 1300 रुपये तक का बाजरा बिक रहा है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े गंभीर मामले हैं। आंदोलन के दौरान के मुकदमे थे, अभी तक नोटिस आ रहे हैं किसानों को। इन्होंने वादा किया था, हमारे पास लिखित में है वो, कि आंदोलन के तमाम केसेस हम खत्म कर रहे हैं। तो केस खत्म कहाँ पे हुए? तो इन तमाम मांगों को लेके, इन तमाम मुद्दों को लेके हम गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं। चलिए, जैसे कि आपका कहना है कि बीजेपी जेजेपी को हटाओ, तो आप ये भी नहीं करें कि आप उसको मनाओ, लेकिन पंजाब के अंदर आपके विरोध के बाद आप देख सकते हैं कि भाजपा जेजेपी की सरकार वहाँ पे नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पर आ चुकी है। तो क्या दूसरी सरकार आपके मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रही है? पंजाब से ही बात करते हैं, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए काफ़ी समय हो, क्या वो हल करने की कोशिश कर रही है किसानों के मुद्दों को? देखो, सरकार कोई आ जाए, नीतियों में 19-21 का फर्क रहता है। कोई चोर है, दूसरा डाकू है, तो तीसरा फिर लुटेरा है। पहले कोई धीरे धीरे लूट कर रहा था किसानों की, अब भारतीय जनता पार्टी वालों ने किसानों की लूट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। नीतियां लगभग वही हैं। अब पंजाब में दर्ज नहीं हो रहे क्या मुकदमे? पराली वाले मामले में पंजाब में भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अभी जो अरविंद केजरीवाल है, जो ये कहते हैं कि भाई हम भगत सिंह और अंबेडकर साहब के नाम पे वोट मांगेंगे, कल उन्होंने क्या धार्मिक बयान दिया लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए। तो ये सारे एक ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 19-21 का फर्क है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें। ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे किसान मेरे साथ मौजूद है जो घर घर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे जनता के सामने रख रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। मैं संदीप नोकवाल, कैमरामैन सतपाल झंडा के साथ। जय हिंद।